लैंड लैंड लैंड, जमीन 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 जमीन, जिससे होता है हमारा इमोशनल अटैचमेंट। जमीन जिससे हमारा होता है सोशल रुतबा, सामाजिक रूप से हम मजबूत कहलाते हैं। लैंड जो देती है हमें फ्लेक्सिबिलिटीज, लैंड जमीन जो देती है हमारी लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन, और लैंड जमीन जो हम परचेज करते हैं कहीं ना कहीं वो देती है हमारे इनकम को ग्रोथ, हमारा इनकम को जनरेट करने का एक सोर्स बनता है। लैंड जो होता है हमारे लाइफ का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RR रियल एस्टेट्स में। और आज मैं बात करने जा रहा हूं व्हाई परचेज द लैंड, जमीन क्यों खरीदे। जमीन खरीदते समय हमें क्या ऐसी बात है जो लैंड से ही मिलती है। तो लैंड जब भी हम परचेज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा उसमें एक सोशल अटैचमेंट, सोशल और इमोशनल अटैचमेंट होता है। ये इमोशनल अटैचमेंट क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जब भी हम कोई लैंड परचेज करते हैं तो उसमें हमसे हम फिजिकली मेंटली रूप से जुड़ जाते हैं, और यही एक कारण है कि हम उससे भावनात्मक अटैचमेंट हमारा बन जाता है। और ये क्यों है? क्योंकि हम जो भारत देश है हमारा अपने में विविधताओं से भरा हुआ एक देश है, और इस देश की सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है विविधताओं के साथ साथ, तो वो आती है हमारे लिए धरती को धरती माँ के रूप में जाना जाता है। तो जब भी हम कोई जमीन खरीदते हैं, धरती का कोई टुकड़ा हम लेते हैं, कोई इसमें हम पैसा अपना लगा के उसे खरीदते हैं, उसमें हमें कहीं ना कहीं फिजिकल अटैचमेंट हो जाता है। और जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले हम भूमि पूजन ही करते हैं। हिंदू धर्म के अंदर ये सबसे पहला काम होता है कि जब भी आप कोई पूजा भी कराते हो सबसे पहले धरती की पूजा मान को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए हमारा उस लैंड के साथ में भावनात्मक अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसी के साथ जो मैं बात करता हूँ तो भावनात्मक रूप के साथ साथ हमारा एक सोशलिज्म, रिस्पेक्ट हमारी बढ़ती है, सामाजिक रुतबा हमारा बढ़ने लगता है। क्योंकि जब भी हम जमीन खरीदते हैं तो उसकी बात दूर दूर तक फैलने लगती है, जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वहां तक ये बात जाती है, तो हमारा एक सोशल रुतबा बढ़ने लगता है। वैसे भी अगर हम इतिहास को देखें, चाहे हम प्राचीन भारत में जाए, चल मिडिल इंडिया को पढ़े या मॉडर्न इंडिया को पढ़े, इन सब में एक ही बात कॉमन निकल के आती है कि प्राचीन भारत में वो राजा सबसे ज्यादा ताकतवर हुआ करता था जिसके पास में बहुत बड़ा जमीन हुआ करता था, जिसके पास में जिसके क्षेत्र का, राज्य का क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ करता था। यही बात हमारे मिडिल इंडिया की हिस्ट्री में आती है और ये बात हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में आती है। तो सामाजिक रुतबा हमारा ऐड होता है। जैसे हम कोई जमीन खरीदते हैं तो उसकी जो हमारी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप्स के अंदर काफी हम चर्चा का विषय हो जाता है। और जब इसी जमीन की हमने बात करते हुए आते हैं तो जमीन को खरीदने में हमें सबसे ज्यादा आती है फ्लेक्सिबिलिटीज। जब कोई हम जमीन लेते हैं और हमारे पास में उस जमीन का जब टुकड़ा हमारे पास होता है, जिस जमीन के मालिक होते हैं, उसमें हमारे पास एक पूरी फ्लेक्सिबिलिटीज होती है। फ्लेक्सिबिलिटी किस प्रकार से होती है? यदि मेरा जमीन है तो मैं उसके ऊपर अपना व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ। मुझे बागवानी का शौक है, मैं उसमें बागवानी कर सकता हूँ। मेरा एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान है, मुझे खेती करने का है, तो मैं वहां पर आसानी से खेती कर सकता हूँ। और मेरा अपना लैंड है, जब मेरा मन आए मुझे उसमें कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, मुझे अपने सपनों का मकान बनाना, इट्स मीन फ्लेक्सिबिलिटीज। मेरे पास ऑप्शंस है, मैं जो चाहूँ वो अपनी जमीन पर कर सकता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं होगा। साथ ही जब जमीन पे जब हम कर रहे हैं जो इतना लचीलापन है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के अंदर भी वैल्यू ऐड करता ही है। वैल्यू एडिशन हो गया, जैसे हमने पहले बात किया कि कहीं ना कहीं हमारा सोशलिज्म बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं हमारी फ्लेक्सिबिलिटीज आती है, समाज में हमारा एक अलग रुतबा होने लगता है। तो जब हमारी वैल्यू जीवन में कैसे वैल्यूड होते हैं कि जब जमीन हमारे पास में है तो उस जमीन के ऊपर हम जो भी कुछ काम कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें पड़ रहा होता है। और इस जमीन के सबसे बड़ा जो वैल्यू ऐड होता है, एक तो हमारा रहन सहन सब बदल जाता है। और साथ ही साथ में इस जमीन के साथ में जो सबसे बड़ा हमें मिलता है दोस्तों, वो होता है जमीन की हमारे जीवन में जो वैल्यू एडिशन होती है, उस वैल्यू एडिशन का सबसे बड़ा पार्ट आता है हमारे इनकम का जनरेट होना। हम निवेश कर दिया, जब कोई हमने जमीन का पार्ट खरीदा तो उस समय हमें पता नहीं होता, लेकिन जब हमने उसको कुछ समय होल्ड रखते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, तो उसकी कीमत कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाती है। ये हमारे अगर 9 10 में एक फार्मूला आता था जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, V इज प्रोपोर्शनल I। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी,
और धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम पीरियड आता है V इज इक्वल टू आर आई, तो जो R होता है ये टाइम पीरियड के बाद में सेचुरेटेड पॉइंट्स होता है। इसलिए कि जैसे जैसे जमीन है और वो उसको जितने टाइम मैंने होल्ड रखा या जितने टाइम उसमें रहा तो उसकी कीमत मेरी बढ़ रही है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं फिजिकली स्ट्रॉन्ग करती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जब भी हम जमीन में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो एज अ सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स होता है। सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स क्यों होता है? यदि मान लीजिएगा मैंने गोल्ड खरीदा तो मुझे चिंता रहेगी कि इस गोल्ड को मुझे सेव करना हो, मेरी आंखों की नींद भी हिलाएगा। लेकिन जब मैंने एक सेफ एक अच्छी जगह पर एक गवर्नमेंट के नियमानुसार कोई जमीन खरीदी है तो मुझे उस पर कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जमीन को कोई चोर उठा करके नहीं ले जा सकता। तो जमीन हमारा एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ये सारी बातें हमें मिलती है जमीन खरीदने पर, और एक सुखी जीवन का आधार भी बनता है सही जगह पर सही जमीन को खरीदना, या सही जगह पर सही जमीन को खरीदते हैं तो एक सुखी जीवन भी आप व्यतीत करते हैं। और ये सारी लाभ तो है, इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा लाभ प्रॉफिट्स होते हैं। तो उसके लिए हम अब अगली बार आपसे जब भी मिलेंगे, रूबरू होंगे, तब हम आपको उनके बारे में बताएंगे। नमस्ते।